अभी तक जो भी है राजस्थान सरकार की अभी भी नीति सही है, जो भी वो लीगली कर रहे हैं वो सहमत है। अभी जो एमओ हुआ है ग्राम पंचायत माडिया के लोगों की तरफ से और आरयूडीपी में दोनों में सहमति हो गई है। ग्राम पंचायत माडिया से 5 किलोमीटर आगे आबादी भूमि से दूर है, वो आरयूडीपी सहमत है। सहमत नहीं है तो सिर्फ कन्हैयालाल झंवर और उनका बेटा दो सहमत नहीं है, और आबादी में बनाने का अधिकार ना तो राजस्थान हाईकोर्ट में कहीं मेंशन किया है, राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी मेंशन नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर रिट में भी यही कह रहा है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो कीजिए। उसके पास 40 से 45 सालों से 25 और 30 ढाणियां चारों में आबादी वो एरिया है, तो अंधेरे में रखा जा रहा है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी 1-2 मामले उनके खारिज कर दिए गए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। हिंग ऊपर ढाणी है, पानी बीच जाए गंदो में जाऊन को नहीं मरना मंजूर है हमारे, एकदम खेत हिंग ऊपर है, ढाणी है, जार बली देख ली हगलाई पानी में को जाऊन दान भी। इसको बिल्कुल हम गांव के अंदर जो 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, गांव की आबादी के बिल्कुल एक गांव से 2 मीटर जहाँ पे हमारी ढाणियां निवास करती है, हमारे परिवार निवास करते हैं, वहाँ पे नगर पालिका अपनी राजनीतिक दुरुपयोग से जबरदस्ती ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहती है, जो हम कदापि लगाने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल महासभा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला माडिया गांव तक पहुंचा है और माडिया गांव के ग्रामवासी यहां एसडीएम ऑफिस आए हैं, ताकि इनका कहना है कि हम माडिया गांव में ट्रीटमेंट प्लांट को बनने नहीं देंगे। इसी को लेकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर नारेबाजी चल रही है, और इनका कहना है कि हम माडिया गांव में इस ट्रीटमेंट प्लांट को किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। और इससे पहले आपने देखा कि नौका शहर का प्रशासन था, तो इनका कहना था कि माडिया गांव में ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाए। तो अब यह मामला अधिकारियों के पास है, गेंद अधिकारियों के पाले में है। अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है। और माडिया ग्रामवासी हैं जो नारेबाजी करते हुए है, पूरे गाइड माडिया गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या का अभी तक हल नहीं हो पाया। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको बिल्कुल हम गांव के अंदर जो 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, गांव की आबादी के बिल्कुल एक गांव से 2 मीटर जहाँ पे हमारी ढाणियां निवास करती है, हमारे परिवार निवास करते हैं, वहाँ पे नगर पालिका अपनी राजनीतिक दुरुपयोग से जबरदस्ती ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहती है, जो हम कदापि लगाने नहीं देंगे। तो अगर नगर पालिका प्रशासन वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवाएगा तो आपके पास क्या संसाधन होंगे ताकि आप उनको रोक पाएंगे? बिल्कुल आमरण अनशन करेंगे। ये आमरण अनशन की चेतावनी दे रहे हैं। ये 1 बैठेंगे तो हम 3 बैठेंगे, ये 3 बैठेंगे तो हम 9 बैठेंगे। बिल्कुल जो हमसे कोशिश होगी वो सारी करेंगे। तो ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर माडिया गांव के निवासी क्यों विरोध करे, इसका क्या कारण है? देखो, जो नहीं जाने देंगे, शहर का जो गंदा पानी है वो हम कभी अपने गांव में नहीं जाने देंगे। और हमारे ग्राम पंचायत ने आज तक कभी भी नगर पालिका को कोई एनओसी नहीं दी है, और ये हट धर्मिता है कन्हैयालाल झंवर और नगर पालिका की दादागिरी है कि ये माडिया गांव में डाल रहे हैं। और किसी भी ग्राम पंचायत में नगर पालिका का पानी क्यों जाए, इनको अपने स्तर पर सोल्यूशन करना चाहिए। अपने शहर में लगाओ, इनके पास खूब जमीन पड़ी है। चरकड़ा में भी
इनका खुद का प्लांट है, इनका ओम भी हो रखा है, फिर भी ये इनकी हठधर्मी और दादागिरी से ही मार्डिया में डालना चाह रहे हैं और कोई कारण नहीं है। और ग्रामीण कहते ही होने नहीं देंगे, ये संभव भी नहीं है। मैं हूं ग्राम पंचायत मार्डिया का उप सरपंच। गंदा पानी किसी हालात में नहीं जाने दूंगा, जान देने के लिए तैयार हूं। मेरी जान जाएगी उसके लिए कन्यालाल जंवर, उसका पुत्र नारायण जंवर, वो होगा जवाबदार और गांव वाले ये करेगा कार्रवाई। गंदा पानी मार्डी में आएगा तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। मार्डी के अंदर मेरे ग्राम पंचायत के आदमी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा मैं। और वो बोल रहे हैं ना भाई मैं धरना दूंगा, तो हम भी धरना दे के जानते हैं। जितना होगा रोड भी जाम करेंगे, धरना भी देंगे। मार्डिया ग्राम पंचायत का एक बूंद पानी में जिंदा हूं तक नहीं जाने दूंगा। पिछली बार भी ये प्रशासन बुलाया, मेरा पिताजी टंकी पे चढ़ा। अभी भी हम तैयार हैं जान देने के लिए। पानी मार्डिया ग्राम पंचायत में मैं एक बूंद नहीं जाने दूंगा। मेरी जान जब तक रहेगी तब तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका साफ कहना है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट को मार्डिया गांव में मार्डिया गांव में ये ट्रीटमेंट प्लांट को बढ़ने नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं इनको। ये जो पड़ोसी है खेत पड़ोसी जहाँ प्लांट है उसके पड़ोसी नगर पालिका तो कह रही है 17 मीटर दूर है, ये 200 मीटर दूर नहीं है, एकदम पड़ोस में खेत है इनका। तो गाँव का तो आता मैं क्या निवेदन है कि कन्हैयालाल जी जौहर ने 3 से 4 रिट हाईकोर्ट में लगाई थी, उसमें 2 उनकी सेम पीएल कैंसिल हो गई है। और जो कैंसिल हुई है 6 मीटर को लेकर है कि उनको पीएल लगाने का राइट ही नहीं है, ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। और ग्राम पंचायत मार्डिया बनाम राजस्थान सरकार को जो अभी भी विचाराधीन है, तो परसों की डेट में ऑलरेडी वहाँ पे भी जो अभी ये जो जमीन दी है रामस्वरूप ने, जो आरयूडीपीए की और दोनों के साथ एमओ हो चुका है और आरयूडीपीए भी सहमत। रामस्वरूप रामस्वरूप बोरियो हमारी जो ग्राम पंचायत के उसमें इस रामस्वरूप का नाम हाईकोर्ट में भी मेंशन है और ये आरयूडीपीए का समझौता 20/9 को हो चुका है। कितना दूर है जमीन? ये ग्राम पंचायत मार्डिया की जमीन है, गांव से 5 किलोमीटर दूर है, जो पास कोई आबादी नहीं है। और ये हाईकोर्ट में ऑलरेडी मेंशन है, सब कुछ है। तो आरयूडीपी और ये नगर पालिका का जो टाउनशिप प्लानिंग था ना, उसमें ये मेंशन है ऑलरेडी। इन्होंने जो पहले 7 MLD का चरखड़ा किया था और 5 MLD मार दिया था, फिर इन्होंने 5 MLD चरखड़ा कर दिया, 7 MLD मार दिया कर दिया। एनओसी जो दी है पहले 5 MLD मार दिया की थी, 7 MLD चरखड़ा थी। तो जब चाहे ये कुछ भी कर सकते हैं। ये एनओसी नगर पालिका ने लगा रखी है, लीगली लगा रखी है। और ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो इनकी पीएल कैंसिल हुई है। आपने कोई पीएल? हाँ, इसमें भी हमने लगा रखी है, इसमें भी कॉपी लगा दी हमने, तो डिसमिस हुई है। हाँ, ये भी उसमें जो आप परसों की बता रहे हैं ना, उसकी कॉपी और उसमें अब उसको अलग से आपको दे देंगे सर। हाँ, इसमें जो है ना, इसमें आपका भी है, जैसे फोटो कंटेंट में जो है पर्सनल जो नाम से लगाई गई थी, जिसमें आपका भी नाम शायद मेंशन है, तो वो लागू नहीं होती। लागू नहीं होती क्योंकि एसपी का ट्रांसफर हो चुका है और ईओ का ट्रांसफर हो गया, तो वो व्यक्तिगत चली गई, तो यहाँ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो लागू ही नहीं होती है। वो जो पोस्ट भी थी वो कैंसिल कर दी। देखो लीगल इशू है, वो हम लोग भी देखें। जी सर, तो हमारा निवेदन है कि आबादी के नजदीक है और वो अनलीगल जो प्रेशर कर रहे हैं। दूसरा ये निवेदन है, वो 16 तारीख को आम अनशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे 18 तारीख को पूरा ग्राम सर्वसहमति से सद्बुद्धि यज्ञ करेगा। सब सहमत हो? टोटल जवाबदारी आपकी होगी सर, प्रशासन राजस्थान सरकार की होगी। बिल्कुल ठीक है आपको ट्रीटमेंट प्लांट से क्या परेशानी है? हमारी हींग ऊपर ढाणी है, पानी बीत जाए गंदो में जाऊन को दानी मरनो मंजूर है। हमारे एकदम खेत हींग ऊपर है, ढाणी है, जार बोली देख ली होगलाई पानी में को जाऊन दान बीज गया कदई। हाँ, अजी आप पानी नहीं जाने देंगे? हाँ, कौन जान दंग गंदो पानी कौन जान दंग। हमारी हींग ऊपर ढाणी में पानी में जाऊन कौन दा जार दे क्यों भलाई है, मंजूर मरना मन मंजूर है, चाहे थे की कर सको हर जाउन में कौन दा। पानी में भी कौन जाउन नहीं ध्यान है कि हींग ऊपर ढाणी हाँ देगी तो मैं भी कोचन। हाँ, तो भी मैं बेच जा पानी में को जाउन की इज्जत हुई। पानी नहीं जाऊंगा, ठीक है नी? हाँ, बहुत सारा परेशान कर रही है। मैं तो कट बूझ पकड़ा टिंगरी कुंडा ही, ठीक है नी? पानी नहीं आना चाहिए, भूख हड़ताल करा, मरना मंजूर है, पानी नहीं आने देना चाहिए हमारे खेत में। हींग खेत एकदम हींग लगे खेत है।
खेत की हींग लगे एकदम। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी का कहना है कि मायडे गांव में ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं होने देंगे और इनकी वजह से इनको परेशानी होने का कारण बन सकता है, इसलिए सारे ग्रामवासी एक ही मत है। हमारी 4 पक्की ढाणी है, 20 साल मजूरी कर कर बनाई है और बीती में मारो बीती वसान है, प्लॉट है कौन, या तो माने प्लॉट मकान दे दो और आपको ट्रीटमेंट ला सको, मैं मरना मंजूर है, जान दे सका, लेकिन पानी को नहीं। गंदा पानी मार हमने मंडी को नहीं जाने देंगे। और अभी इन्होंने माडिया गांव से कभी ग्राम पंचायत से एनओसी माडिया से ली नहीं। हमारी ग्राम पंचायत सर्वे सर्वा है, ग्राम पंचायत को अभी तक इन्होंने सरपंच ने कोई एनओसी, ये दादागिरी कर रहे हैं। जैसे प्लॉट पे कब्जा करते हैं वैसे माडिया की खाली पड़ी जमीन पे इन्होंने कब्जा करने का करिए। और ग्राम पंचायत की ओर से अभी तक ना तो कोई प्रस्ताव है, ना कोई इन्होंने एनओसी ली है। दादागिरी करके प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। माडिया गांव के ग्रामीण लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, तो उस ज्ञापन का क्या नतीजा निकला? अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची? अभी तक जो भी है, राजस्थान सरकार की अभी भी नीति सही है, जो भी वो लीगली कर रहे हैं वो सहमत है। अभी जो एमओ है ग्राम पंचायत माडिया के लोगों की तरफ से और आरयूडीपी में दोनों में सहमति हो गई है। ग्राम पंचायत माडिया से 5 किलोमीटर आगे आबादी भूमि से दूर है, वो आरयूडीपी सहमत है। सहमत नहीं है तो सिर्फ कन्हैयालाल झंवर और उनका बेटा 2 सहमत नहीं है। और आबादी में बनाने का अधिकार ना तो राजस्थान हाईकोर्ट में कहीं मेंशन किया है, राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी मेंशन नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर रिट में भी यही कह रहा है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो कीजिए। उसके पास 40 से 45 सालों से 25 और 30 ढाणियां, चारों में आबादी वो एरिया है, तो अंधेरे में रखा जा रहा है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी 1-2 मामले उनके खारिज कर दिए गए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो आमरण अनशन है ये झूठा मैच प्रोपोगेंडा है और हमारे गांव माडिया को अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना रखा है। तो इससे क्या आप राजनीतिक मुद्दा देख रहे हैं? हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं, हम अपना ये पूरे ग्राम वाले यही कह रहे हैं, हम गांव की अपनी गांव की गंदगी का ढेर नहीं बढ़ने देंगे। हम पहले से भी दुखी हैं, आगे जो ट्रीटमेंट है वो भी ग्राम पंचायत माडिया की आबादी में ही है और सबको ये पता है कि हमेशा हवा उत्तर और पश्चिम से चलती है, तो अभी भी पूरा गांव उस हवा से तो दुखी है। अब वो उत्तर की तरफ ले जाके पूरे गांव को पूरा शमशान जैसा बनाना चाहते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जब वहां पे कोई चीज होगा और इस कन्हैयालाल जी झंवर और इनके पास साथ घूमने वाला इनका लेफ्ट हैंड जो अपनी बच्ची का रिश्ते के लिए माडिया में गया था, जब वहां बैठा तो उन्होंने पूछा ये क्या है, बोला ये जगह ट्रीटमेंट के प्लांट के पास वाली है, तो उसने अपनी बच्ची का रिश्ता देने से मना कर दिया। जब वो बच्ची का रिश्ता देने मना कर रहे हैं तो किसी की बच्चियां तो वहां होगी ना। तो इसलिए हम सभी से ग्रामवासियों का सभी का निवेदन है, भाई हमारे गांव को टारगेट नहीं किया जाए, आप अपनी राजनीति कहीं चमकाओ। हम राजनीति से ऊपर उठे हुए हैं, हम स्वच्छ लोग से जीना चाहते हैं और जीने का अधिकार किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है, वो आमरण अनशन कहीं करेंगे वहीं आके हम सद्बुद्धि यज्ञ उनके ऊपर करेंगे, तो सद्बुद्धि उनको दिला के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे यदि हमारी पूरे गांव के लाशों के ढेल के ऊपर वो आरयूडीपी से बनाना चाहेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी हम सभी की सहमति कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके ही चल रही है और जिसमें पूरी डॉक्यूमेंट सहित हम पेश कर रहे हैं। फर्स्ट जो ये है, ये 20 सितंबर 2009 को आरयूडीपीआई और रामस्वरूप बिश्नोई पुत्र रामकरण बिश्नोई का एग्रीमेंट भी आरयूडीपी दोनों के हो चुका है सीवरेज ट्रीट प्लांट की आबादी भूमि के संबंध में। तो ये ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट का एमओ हो चुका है। इसको और सिर्फ नगर पालिका ये उसका मास्टर प्लान है जो प्लेस का, ये नगर पालिका नोखा की है जो 11/1/2024 को ऑर्डर हुआ था। इसमें यह है कि 7 MLD सीवरेज प्लांट निर्माण हेतु नगर पालिका नोखा मंडल द्वारा ग्राम माडिया में भूमि आवंटित की थी, परंतु ग्राम माडिया के निवासियों द्वारा STP निर्माण को लेकर किए लगातार विरोध को देखते हुए 7 MLD सीवरेज ट्रीट प्लांट निर्माण हेतु चरकड़ा ग्राम में 5 MLD सीवरेज ट्रीट के प्लांट भूमि की आवंटित स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये 11/1/2024 नगर पालिका का ही ऑर्डर है। इसी ऑर्डर को लेके एक अन्य ऑर्डर को लेके भी कन्हैयालाल झंवर हाई कोर्ट में गए थे, तो उनका ऑर्डर कैंसिल किया था। उनको कहा था भी ऑलरेडी नगर पालिका की एनओसी और सहमति है जो ग्राम पंचायत माडिया के पास नहीं बनेगी आबादी भूमि में। दूसरा ऑर्डर ये आरयूडीपीआई का है, नोखा टाउनशिप वाटर सीवरेज प्लांट राजस्थान सेकेंडरी टाउनशिप RDA पार्ट 1 का। इसमें ये क्लोज है कि आबादी भूमि से 500 मीटर तक कुछ भी नहीं बना सकते, ये मेंशन है। एशिया वर्ल्ड बैंक और राजस्थान गवर्नमेंट के एनओ जो हुआ था उसमें यह मेंशन है। यही नगर पालिका की एक 20/7/2021 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें एनओसी जारी की थी। इस एनओसी में यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, आप देख लो, जिसमें 7 MLD ट्रीटमेंट प्लांट चरकड़ा की तरफ, ये आप यही नगर पालिका का एनओसी है। लेटर नंबर है
2021-22 का 3507 20/7/2021 को ये नगर पालिका द्वारा एनओसी जारी की गई थी। इसमें स्पष्ट लिखा है 7 MLD ट्रीटमेंट प्लांट चरगड़ा की तरफ है, भूमि रोड़ा के अंदर बनेगा, और 5 MLD का माडिया में बनेगा। तो वापस ये जब 21 को सहमति हो गई थी, तो अब इनको किसने अधिकार दिया कि वो 5 MLD का वापस चरगड़ा लगा दे और माडिया कर दे? मतलब इनके बाप और बेटों का पर्सनली राज चल रहा है, कानून इनके लिए कोई मायने नहीं है। और ये दूसरी कॉपी जो हाईकोर्ट के इनके कैंसिल ऑर्डर है, इस कैंसिल ऑर्डर में आप ये देख लीजिए, सभी इनके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कैंसिल है, और ये देखिए डिसमिस है। डबल बेंच की जो ऑर्डर है उसमें ये डिसमिस ऑर्डर हो रखा है। और दूसरा जो माडिया की ग्राम पंचायत माडिया और राजस्थान सरकार का जो चल रहा है, उसमें उस हाईकोर्ट रिट में ये है कि हम आबादी से दूर देने को सहमत हैं। जिस राम स्वरूप ने दिया वही हाईकोर्ट में मेंशन भी है, और हाईकोर्ट भी आबादी से दूर से सहमत है। लीगली फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, अभी भी विचाराधीन है। यानी गांव के लोग गांव के लिए जमीन दे रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट के लिए? दे दिया, सहमति हो गई, एमओ हो गया, बट स्वीकृति नहीं है। तो सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन की नहीं, ईओ की भी सहमति, उसमें सिग्नेचर है। आपका कहना है ओनली चेयरमैन साथ नहीं, बाकी सारे चेयरमैन और उनके पिताजी जिन्होंने 4 रिटें लगाई थी, उसमें 2 रिटें कैंसिल कर दी, 2 उनकी अभी भी पेंडिंग है, वही खारिज होना है। डबल बेंच से उनकी खारिजें भी हो चुकी है। और दूसरा मैटर, ये जो चीज हो रही है, और आबादी के पास जहां पहले अभी बना हुआ है, वो भी जोरापुरा में जो बना हुआ है, और वो बार बार नोखा का जो हवाला दे रहे हैं, वो नोखा का नहीं है, वो ग्राम पंचायत माडिया की ही भूमि है। तो माडिया के दोनों तरफ न किया जाए। हम भी मानते हैं कि जोरापुरा के लोग भी दुखी है। जब वो दुखी है तो हमारी आबादी के पास आएंगे तो हम सुखी कैसे हो जाएंगे? उनका भी दूर ले जाया जाए, और हमारा यही निधन है, दूर ले जाने में हम अपनी जमीन दे चुके हैं, और एमओ भी राजस्थान गवर्नमेंट से कर चुके हैं, और वही पीआईएल हाईकोर्ट में हमने मेंशन कर दिया है भाई हम देने को सहमत है, बस आबादी के पास बनने नहीं देंगे। ना तो किसी को अधिकार है आबादी के पास बनने का। हम पिछले 3 और 4 साल से लीगली ही फॉलो कर रहे हैं, अनलीगल हमने एक भी नहीं किया गया है, और अभी भी नहीं करेंगे। पानी से तो बहुत दिक्कत होगी, 5 साल परेशान हुआ। 5 साल से ये सारे दुखी हैं, तो 5 साल से इनका संघर्ष लगातार जारी है यहाँ पर।